प्रेस वार्ता है वो इसलिए है, बनी के कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आज का वो दिन भी, आज 23 जून, आज वो दिन भी है जिस दिन हम भारतवासियों ने एक बड़े राष्ट्र नायक को हमने खो दिया था। और वो क्यों खो दिया था, कैसे खो दिया था, वो सब भारत का हर वो जो राष्ट्र के हित में है वो इंसान बहुत अच्छे से समझता है कि जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो परमिट राज जो कश्मीर के लिए लागू था उसका विरोध किया और उस बात का विरोध किया कि एक भारत में, एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक ही निशान रहेगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया और बिना परमिट के वो कश्मीर में एंटर हुए, लेकिन उसके बाद 1953 में उनकी कश्मीर के कारावास में रहस्य में मृत्यु हो जाती है। और आज भी जो एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर ना ही स्पष्ट कोई मेडिकल जांच है और ना ही कोई उसके ऊपर कोई, यहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कोई जवाब दिया। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद वो पहले उद्योग मंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने कई आर्थिक ऐसे बड़ी नीतियां रखी, बड़े, मैं कहूंगी कि ऐसे मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब समझा कि नेहरू सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो उन्होंने सरकार को, नेहरू सरकार से अपना इस्तीफा देना सही समझा और एक विचार की तरफ, एक अपनी दिशा को जो है उन्होंने मोड़ा। आज मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने एक दल छोड़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी को समझा। उन्होंने भी उस विचार को अपनाया कि जो राष्ट्र हित के समर्थन में है, उन्होंने भी उस विचार को अपनाया है। क्या हमें धारा के साथ बहना चाहिए या विचार के साथ चलना चाहिए? जब मैंने इस चीज को समझा तो मैंने पाया कि हमें धारा के साथ ना बहकर विचार के साथ चलना चाहिए। और आज विचार क्या है? आज विचार वो है कि राष्ट्रहित एक ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति आज भारत का हर वह नागरिक जो समझता है कि कई ऐसी गलत नीतियां हमारे देश में हैं जो हम सब देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकती हैं। वो अपने देश के हित के लिए खड़ा है, वो नायक खड़ा है वो देश के हित के लिए वो व्यक्ति। मैं समझती हूँ कि मैंने उस अगर धारणा को मैंने अपनाया है तो मैंने शायद एक सही कदम जो है उस विचार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पार्टी की आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो एक नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी की एक जो छवि है, उसके अंतर्गत अगर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अब बात करते हैं बनी के कुछ मुद्दों की। बनी में कई सारे मुद्दे हैं जिसके लिए मैं पहले भी कई बार हमने बात की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पार्टी से मैंने चुनाव लड़े या किस पार्टी में रहकर मैंने बात करी। मेरा एक फैसला रहता है कि बनी के हित के लिए, बनी के लोगों के लिए मैं बात करूं, जिसमें लोगों का फायदा हो, ना कि मेरा अपना या मैं अपनी कुर्सी के लिए। मुझे कुर्सी तो अभी यूं मिली भी नहीं है और मुझे लालसा भी नहीं है। अगर कुर्सी की लालसा मुझे होती तो मैं इस वक्त अपनी पार्टी को जिसमें पहले थी मैं उसे नहीं छोड़ती और भाजपा का दामन मैं नहीं थामती। लेकिन इस वक्त बनी में जिस तरह की राजनीति चल रही है वो हमारे बनी के आम लोगों के लिए घातक है। आम लोगों के लिए उसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि चंद कुछ ऐसे लोग अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए भोले भाले लोगों को छल रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगी कि अगर आप जाति और धर्म की बात कर रहे हो, क्या आप उनका फायदा कर रहे हो? क्या आप बेनिफिट उनको दे रहे हो या क्या दे दिया आपने? आप सिर्फ अपने लालच के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं बनी की जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप डेवलपमेंट के ऊपर चलिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए। आप इन जाति पात से बढ़कर बहुत ऊंचे हो। आप इन सब घोटालों में, इन सब बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भाजपा पार्टी खड़ी है और आज छोटी सी कार्यकर्ता को अगर भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी कि शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से बनी के लोगों के मुद्दे रख सकती हूँ और छोटा सा योगदान बनी की डेवलपमेंट के लिए दे सकती हूँ। और मैं दूंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी।
सब बनी के जितने भी हमारे एक्स एमएलए जीवनलाल हाल जी हैं, या हमारी डीडीसी मैडम हैं, या हमारे जितने भी भाजपा के सीनियर नेता हैं, सबके साथ मिलकर बनी की जनता, बनी की आवाम के लिए आवाज उठाएंगे और उनके हक और हकूक के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले हक की मैं बात करूं, पहाड़ी स्टेटस की बात करूंगी। जो इलेक्शन टाइम में, चुनाव के टाइम में ये कहा गया था कि 15 दिन में बनी की जनता को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। आज 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, आज कहां गया वो पहाड़ी स्टेटस? बनी की डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई थी कि बनी में जो करप्शन हो रही है, जो जल जीवन मिशन है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, या कई ऐसे जो पीएमजीएसवाई के डिपार्टमेंट हैं, तब उस वक्त यही नेता बात करते थे कि जिसमें घोटाला हो रहा है, मैं आते ही उन घोटालों को बंद करूंगा और लोगों के हित में काम करूंगा। लेकिन 2 दिन हमने वो आवाज जरूर सुनी जीतने के बाद, लेकिन उसके बाद वो आवाज कहीं गायब हो गई। अचानक से यूं आवाज का बंद हो जाना क्या समझे हम? क्या ऐसा आपको कहीं पर कोई सांप सूंघ गया, या किसी ने आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी खिला दी कि आज आपकी वो आवाजें बंद हो गई, या आज आपको लोगों के मुद्दे दिखने बंद हो गए? आज आप गवर्नमेंट के काम को अपनी नेम प्लेट्स दे रहे हो, वहां पर अपनी नेम प्लेट्स लगा रहे हो, पंचायत के कामों को अपने काम बता रहे हो। आपके काम अगर जो आपने बताए हैं आप उनमें से कर जाओगे, खुशी खुशी हम प्रशंसा करेंगे, उसकी शामिल भी होंगे वहां पर। लेकिन आप लेकर आइए, पहाड़ी स्टेटस बनी की जनता मांग रही है और हम सब भी हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, क्योंकि आप हमारे नेता हो, चुने हुए नेता हो, लोगों ने विश्वास किया है आप पर, तो लोगों को के विश्वास को ऐसे छले नहीं। लोगों के बीच में अभी भी जाकर लोगों के दुख दर्द वापिस से बार बार सुनने की जरूरत, जैसे आप बताते हो कि मुझे इलाके में जाना है, लोगों के दुख दर्द समझने हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप खुद कहते थे कि मैं 28 दिन का चुना हुआ मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं 13 साल से तैयारी में था। तो क्या उन 13 सालों में आपने बनी के मुद्दों को समझा नहीं? बनी के लोगों की दुख तकलीफों को समझा नहीं? आज जीतने के बाद आप फिर से उनको समझने के लिए निकल पड़े कि मुद्दे क्या हैं? तो शायद आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है कि आप 9 महीने में ही लोगों के दुख दर्द और मुद्दों को भूल गए। तो याद दिलवाती रहूंगी, टाइम टाइम पर आपको बहुत अच्छे से याद दिलवाऊंगी, कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ खोलकर भी रोडों पर उतरना पड़े तो बेशक उतरेंगे, क्योंकि बात बनी की आवाम की है, बात बनी के लोगों की है, जिसके साथ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। आप रोड्स की बात करते हो, आज बनी में पीएमजीएसवाई ने कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर रोड नहीं पहुंचाए? और कई सारे ऐसे कुछ इलाके हैं भी जहां पर पहुंचे नहीं, सत्ता आपके हाथ में आ गई क्योंकि। तो आज आपका फर्ज बनता है वहां पर रोड पहुंचाए। बांजल की बात करूंगी, बांजल के लोगों ने, अगर कईयों ने तो आपको समर्थन दिया होगा, क्या आज आपको उनके रोड की हालत या रोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उन लोगों के पास रोड नहीं है? खद्दर किलोड़ की बात करूंगी, नाबार्ड में स्कीम में भाजपा पार्टी के कार्यकाल में उस रोड को सैंक्शन किया गया था, लेकिन आपकी सरकार आ गई, उसके ऊपर विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि अब सत्ता आपके हाथ में है जम्मू कश्मीर की। कहां हो आप? खद्दर किलोड़ की जनता को भी रोड चाहिए, क्योंकि 8-8, 7-7 घंटे वो लोग बच्चों को पीठ में उठाकर चलते हैं, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं बनी में। आज उनकी दुख तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही। कई ऐसे हमारे बनी के इलाके हैं। सरथल की बात, डेवलपमेंट की आप बात करते हो, नेटवर्क भाजपा पार्टी ने वहां पर बीएसएनएल का दिया, लेकिन मैं समझती हूं कि बीएसएनएल के जो यूजर्स हैं वो बहुत कम है, उसका जो लाभ थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन अब आपके हाथ में बागडोर है। तो मैं आपसे डिमांड करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, रिक्वेस्ट ही करूंगी, आप बनी जो सरथल है या ढग्गर की आप रोड, क्योंकि आपका तो वहां पर स्थानीय प्लेस है, वो वहां पर लोग रहते हैं, डेवलपमेंट के लिए वहां पर टूरिज्म को लेकर काफी स्कोप है, वहां पर भी रोड पहुंचाइए। रोड में सरथल में एयरटेल का नेटवर्क के लिए हम डिमांड करते हैं कि वहां पर एयरटेल का नेटवर्क जो है वहां पर लगाया जाए, क्योंकि आप जो बात करते हो, हाल ही में मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना कि आप वहां पर बता रहे हो कि इस बार टूरिस्ट इसलिए इतना ज्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पर विंटर फेस्टिवल करवाया था। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि उस विंटर फेस्टिवल में बाहर के लोग आए कितने थे?
एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के बाहर का एक भी इंसान वहां पर आप मुझे बता दे तो मैं मानूंगी कि आपका वो फेस्टिवल जो है वो सक्सेसफुल रहा। जीरो सक्सेस उसमें रही थी उस फेस्टिवल में। अगर यहां पर आज टूरिस्ट आ रहा है तो वो आपकी वजह से नहीं आ रहा है। कश्मीर में टूरिस्ट बंद हुआ जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर और पंजाब का टूरिस्ट जो पहले भी आता था, लेकिन कुछ चीजें यहां पर ऐसी हुई जिसकी वजह से बीच में 1 साल या 2 साल हमने उसमें घाटा देखा, लेकिन इस सीजन में वो बढ़ चढ़कर जो टूरिस्ट जो है यहां पर आ रहा है। तो आप इन चीजों को अपने आप को उसका श्रेय मत दीजिए, क्योंकि आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप पहले जो आपने वादे किए हैं आप उन वादों को पूरा करिए। अगर आप उन वादों को पूरा करोगे तो हमें खुशी होगी कि बनी की जनता को खुशी होगी। माना आपको हार श्रृंगार करने या अपने ऊपर हार फूलों की बरसात करने में काफी मजा आता है कि लोग आपके ऊपर फूलों की बरसात करें, लोग आपका स्वागत करें, ढोल नगाड़े बजाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बदले में कुछ उनको फल भी दें उसका, तो शायद वो ज्यादा अच्छा होगा। कह रहे हैं कि हमने 8 महीनों से 50 रोड्स के प्रोजेक्ट बनाए, कहाँ है, जल्द ही काम शुरू कहाँ है? मैं वही पूछती हूँ कि जिस तरह से आपने एसटी स्टेटस की बात की, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने जानबूझ के बने के इग्नोर किया, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अगर भाजपा, आप पुरानी चीजों गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्यों आप विश्वास रखते हो? अगर मैं मानती हूँ, चलो भाजपा में कमियां थी, भाजपा ने अपने कार्यकाल में कमियां रखी, इसीलिए लोगों ने आपको चुना। आप क्या परोस रहे हो उनको? बातों का हलवा वो नहीं खाना है लोगों को। आप जो बातें कर रहे हो वो असल में दिखाइए, काम दिखाइए। यूं तो मैं भी आपको 10 ऐसे कई हजार रोड दिखा दूंगी, 1000 ऐसे कई प्रोजेक्ट दिखा दूंगी जो भाजपा, या हमारी डीडीसी मैडम ने आज हॉस्पिटल देख लीजिए, अगर वो बन पाया तो सिर्फ डीडीसी मैडम की वजह से, क्योंकि वो फाइल पास करवाने में डीडीसी मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई बोले या कोई समझे इस बात को, ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे पता है। स्टेटस दिया गया उसमें वो दायित्व तो नहीं, जब बाकी जगहों पे जैसे कुछ रजौरी, कुछ एरियाज हैं जी, मैं समझती हूँ कि अगर उस वक्त कोई कमी रही है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भाजपा पार्टी के वहां कार्यकर्ता गए नहीं या बात नहीं की। जी, मैं भी वही उसी का जवाब दे रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ लगता है कि कोई कमियां रही, भाजपा ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम यहाँ पर करके दिखाए हैं। आप आज जिस तरह से मैम ने भी बताया था कि आप मुझे बताते हो कि मैं आपको 1 रोड दूंगा बांजल का, जिसका जवाब इन्होंने बहुत बखूबी दिया था कि मैंने आपको ऐसे हर एक इलाके में रोड से पहुंचाया, चाहे वो डंडी घुट्टू हो, चाहे वो भंडार के लिए हो, चाहे वो ढग्गर के लिए हो, वो चाहे कितने इलाके उन्होंने बताए कि मैंने आज आपको वहां पर गाड़ी से भेजा है। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप मुझे एक जगह रोड से भेजो, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। बनी की म्युनिसिपैलिटी की मैं बात करूंगी, बनी की म्युनिसिपैलिटी जो है बनी में बनाई जाए और उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जैसे सरथली से, अगर सरथली से इस एरिया को करने, सरथली भी पूरा इसमें म्युनिसिपैलिटी में लिया जाए, और खासकर बनी की जो नालियां हैं, जो गलियां हैं, वहां चलना मुश्किल हो गया है। मैंने कहीं इनका इंटरव्यू देखा था जहां पर बोल रहे थे कि बनी को मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा। तो प्लीज सबसे पहले इस गंदगी को हटवा दीजिए। लोगों को अंदर सोना और बैठना मुश्किल हो रहा है, बदबू अंदर तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले इस गंदगी को हटवा देंगे तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। बाकी मुद्दे, आप तो इंटरनेशनल स्टेडियम की भी बात करते थे। आज हम बैठे हुए इंतजार में हैं कि कब वो इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा और हम उस इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे और तालियां पीटेंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है और बनी की पूरी जनता को उम्मीद है कि आपके जो वादे हैं सिर्फ वादे ही नहीं रहेंगे, आप काम करेंगे, लेकिन सिर्फ झूठी बातें नहीं। और बनी की जनता से ने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया, डॉक्टर जो विधायक हैं, उन्होंने बताया कि भाजपा अभी भी एसटी स्टेटस दे सकती है क्योंकि केंद्र में उनकी भाजपा तो देगी। भाजपा ने कब मना किया कि भाजपा एसटी स्टेटस नहीं देगी? लेकिन अब आपको किस लिए जिताया है? सिर्फ आरोप लगाने के लिए? आपको किस लिए जिताया कि 10 साल जो आप माला जपे जा रहे हो, सिर्फ उसी के लिए आपको जिताया है? आपका क्या काम है फिर? भाजपा पार्टी ने मना नहीं किया है। भाजपा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा आप बोलिए मैं नहीं कर सकता, भाजपा पार्टी इसको कर दे।